आज हम एकक कोष्ठक में अभिकरणों की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है 4 तरह की एकक कोष्ठक मैंने आपको बताई थी, मतलब 2 तरह की, एक आद्य एकक कोष्ठक, एक केंद्रित एकक कोष्ठक। केंद्रित में भी मैंने आपको 3 तरह की बताई थी, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। अब उसमें हम कणों की अभिकरणों की गणना करना सीखेंगे। तो हमें पता है कि मात्र एकक कोष्ठक में जो कोनों पर स्थित परमाणु होते हैं, मात्र एकक कोष्ठक में जो कोनों पे स्थित परमाणु होते हैं उसका केवल 1/8वां भाग ही केवल एक एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है, क्योंकि कोनों पे क्या होता है, जो परमाणु स्थित होते हैं वो 8 एकक कोष्ठक से जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें जो परमाणु होता है वो 8 से शेयर हो जाता है और केवल उसका 1/8 भाग ही एक एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है। यदि हमारे परमाणु मात्र एकक कोष्ठक में फलकों पे स्थित हैं, जैसे ये फलक पे है यहाँ पे, तो फलक क्या होते हैं, 2 एकक कोष्ठक से शेयर होते हैं, इसलिए इस परमाणु का आधा भाग एक एकक कोष्ठक को प्राप्त होगा और आधा भाग हमारा एक एकक कोष्ठक को प्राप्त होगा। तो इसको एक एकक कोष्ठक का में केवल 1/2 भाग ही इसका शेयर होता है। यदि हमारा एकक कोष्ठक अंतः केंद्रित प्रकार का है तो उसमें क्या होता है, बीच में जो परमाणु या अभिकरण होते हैं उसका पूरा का पूरा भाग ही एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है, क्योंकि वो किसी अन्य एकक कोष्ठक से शेयर नहीं होता है। यदि हमारा कोई अभिकरण कोनों पे स्थित है, कोर पे, ये जैसे है कोर पे स्थित है, तो उसका एक एकक कोष्ठक को केवल 1/4 भाग ही प्राप्त होगा, क्योंकि कोर क्या होते हैं, 4 एकक कोष्ठक से शेयर होते हैं, इसलिए इसका केवल 1/4 भाग ही प्राप्त होता है, केवल एक विशिष्ट एकक कोष्ठक को। तो हम आद्य एकक कोष्ठक में उपस्थित परमाणु की संख्या की गणना करेंगे कि आद्य एकक कोष्ठक में क्या होता है। आद्य एकक कोष्ठक में हमने पढ़ा है, आद्य एकक कोष्ठक किसे कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोष्ठिका, ऐसा यूनिट सेल जिसमें अभिकरण केवल कोनों पे स्थित होते हैं, उसको हम प्रिमिटिव या आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठक कहते हैं, केवल कोनों पे होते हैं। तो हमें पता है कोनों पे स्थित जो परमाणु या अणु होते हैं वो एकक कोष्ठक को केवल उसका 1/8वां भाग ही प्राप्त होता है। तो कितने कोने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, तो हमने 8 कोने लिख लिए हैं। 8 गुणा कितना भाग उसे प्राप्त हुआ, केवल 1/8 भाग ही एक परमाणु का प्राप्त होता है एक विशिष्ट एकक कोष्ठक को। तो 1 गुणा 1/8 कर लिया और हमें टोटल कितने परमाणु प्राप्त हुए, बराबर 1। यानी आद्य एकक कोष्ठक में कि जो बना होता है आद्य एकक कोष्ठक वो केवल एक परमाणु से ही बना होता है। दूसरा हम आ गया अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या है। अंतः केंद्रित में क्या होता है, कोनों के अलावा बीच में भी एक, मध्य में भी एक परमाणु उपस्थित होता है या अभिकरण होता है। तो कोनों पे कितने हैं हमारे, 8 कोने हैं, तो हमने 8 लिखे। 8 गुणा कितने भाग हमें प्राप्त होता है, कोनों पे उपस्थित परमाणुओं की या अभिकरणों की केवल 1/8वां भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है। तो हमने क्या लिखा, गुणा 1/8, ठीक है, प्लस क्या है, बीच का एक परमाणु है और उसका संपूर्ण भाग ही उस एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है, तो गुणा 1 बराबर कितना हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 1 + 1 बराबर 2 परमाणु, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक हमारे 2 परमाणुओं से मिलके बनी होती है। तीसरा जो है हमारा फलक केंद्रित एकक कोष्ठक। फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में क्या होता है कि कोनों के अलावा, कोनों के साथ साथ हमारे फलकों पर भी क्या होते हैं, अभिकरण उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया फलकों पर केवल 1/2 भाग ही परमाणु का 1/2 भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है, क्योंकि वो 2 फलक जो होते हैं 2 एकक कोष्ठक से शेयर होते हैं। तो कोनों पे हमने कहा केवल 1/8 भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठक को प्राप्त होता है। तो कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, तो 8 गुणा 1 कितना भाग प्राप्त हुआ, 1/8, 8
प्लस कितने फलक हैं इसमें, 6 फलक होती हैं, और फलक पे उपस्थित परमाणुओं की केवल 1/2 भाग ही एक विशिष्ट एकक कोशिका को प्राप्त होता है। तो 6 गुणा 1/2 बराबर कितना हो गया, सॉल्व किया तो 1 + 3 = 4 परमाणु प्राप्त होते हैं। यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक और प्रकार का है अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका में हमने बताया था कि कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पे, जैसे यहाँ एक परमाणु हो गया, एक यहाँ परमाणु हो गया या अभिकर्ण हो गया, उपस्थित होते हैं। तो कितने हुए, कोनों पे 8 कोने हैं हमारे, 8 और कितना भाग प्राप्त होता है, 1/8, यानी 8 गुणा 1/8 प्लस कितने फलक पे परमाणु उपस्थित हैं, केवल 2 फलक पे हैं, तो हमने 2 लिखा। अब गुणा फलक पे कितना भाग प्राप्त होता है परमाणु का, फलक पे जो उपस्थित होते हैं उसका 1/2 भाग प्राप्त होता है, गुणा 1/2 बराबर 1। हमने सॉल्व किया तो 1 + 1 = 2 परमाणु हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम एकक कोशिका में अभिकणों की संख्या की गणना करते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसी आयनिक यौगिक में तत्व A, लिखती नहीं हूँ मैं, किसी आयनिक यौगिक में तत्व A तथा B उपस्थित है और इस यौगिक के तत्व A के परमाणु कोनों पे उपस्थित हैं। A परमाणु क्या है, कोनों पे है, ठीक, और जबकि B परमाणु फलक के केंद्र पर लगे हुए हैं, और B परमाणु क्या है, फलक के केंद्र पे है। B परमाणु क्या है, फलक के केंद्र पर लगे हुए हैं। यदि कोनों के परमाणु में से एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़ के निकल जाए, यदि कोनों के परमाणु में से एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़ के निकल जाए तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा, हमने कहा सामान्य सूत्र ज्ञात करना है, हमें इसका सामान्य सूत्र ज्ञात करना है। हमने कहा जो मान लो ये हमारा एक एकक कोशिका है, हमने कहा कोनों पे हमारे क्या है, A परमाणु है, ये A है, और फलक पे जो है हमारे B हैं, और इसमें से ये कह रहे हैं कि एक A परमाणु एक कोने से क्रिस्टल को छोड़ के निकल जाता है। तो हमें यौगिक का सामान्य सूत्र बताना है। तो हम हल करते हैं। कोनों पे परमाणु की संख्या, कोनों पर उपस्थित तत्व A के परमाणु, A के परमाणु कितने आप बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका कितना भाग हमें, अब हम लिखते हैं, अतः तत्व A के परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, केवल 7 परमाणु ही बचे, क्योंकि एक परमाणु एक कोनों को छोड़ के निकल गया। हमें पता है कोनों पे उपस्थित जो परमाणु होते हैं उसको एक एकक कोशिका में केवल उसका 1/8 भाग ही, 8वां भाग ही प्राप्त होता है। तो 7 गुणा 1/8 बराबर कितने कुल परमाणु हो गए, परमाणु की संख्या कितनी होगी, 7/8। फिर हमारा आता है तत्व B के परमाणुओं की संख्या। तत्व B कहाँ है, फलकों पे है, कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तत्व B का फलकों पे उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग एक कोशिका में प्राप्त होता है, केवल 1/2 भाग होता है। तो गुणा 1/2 बराबर 3 परमाणु। कितने होंगे हमारे पास, 3 परमाणु। अब हम करते हैं A और B का अनुपात, A तथा B का अनुपात
A अनुपात B, A कितना है हमारा 7/8 अनुपात 3। तो कितना हो गया 7/24। तो यौगिक का जो समान सूत्र होगा क्या होगा A7B24। तो इस तरह से हमारे यौगिक का समान सूत्र कितना हुआ A7B24। A के 7 अणु हैं और B के 24 अणु हमें परमाणु हमें सॉरी A के 7 परमाणु और B के 24 परमाणु A7B24 प्रकार का हमें सूत्र प्राप्त हुआ। थैंक यू।